तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है क्लास 11th में जो टॉपिक डिस्कशन किया था फिजिक्स में, वो विस्थापन और दूरी था। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो वेग है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या होता है वेलोसिटी, चलिए समझते हैं। तो वेलोसिटी को समझने से पहले आप ये जानिए कि हम लोगों ने विस्थापन पढ़ा था। विस्थापन जो होता है किसी भी वस्तु का शॉर्टकट का दूरी होता है, लघुत्तम दूरी। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही हम लोग वेग कहते हैं। अगर आप सिंपल विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही हम लोग वेग कहते हैं, अगर आप याद रखें तो। और इसका दूसरा जो परिभाषा होता है वो होता है एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं, ठीक है। ये इनका दूसरा जो होता है परिभाषा होता है। आपके पास जो होता है इनका मात्रक पूछा जाए तो वो मीटर इनवर्स होता है, मतलब मीटर इंटू सेकेंड की घात 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इनका विमी सूत्र जो होता है m0l t की पावर -1 होता है, ये इसका विमी सूत्र है। अगर हमें वेग का फॉर्मूला पूछा जाए तो हम वेग का फॉर्मूला बना सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 के रूप में, ठीक है। अब x2 जो होता है वो किसी भी वस्तु का अंतिम दूरी और x1 जो होता है वो वस्तु का प्रारंभिक दूरी। उसी प्रकार समय कंसीडर करेंगे t2 माइनस का t1, मतलब प्रारंभ में अंतिम समय माइनस का प्रारंभिक समय, जिसे हम लोग स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन बटे उसमें लिया गया समय, मतलब डेल टी लिख सकते हैं, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी। ये हम लोगों के पास आ गया जो होता है वेग का सूत्र। फिर वेग के बाद हम लोगों को पढ़ना होता है चाल, ठीक है। तो चाल जो होता है स्पीड, ये क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल समय अंतराल आ जाएगा और वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, तो ये यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, चाल को स्पीड कहते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू आपको मिलेगा दिए गए समय अंतराल में चली गई दूरी बटे आपके पास क्या होगा, समय अंतराल होगा, जिसे हम लोग डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी के रूप में। तो ये जो होता है स्पीड बराबर चली गई दूरी बटे लिया गया समय अंतराल। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, वेग और चाल की बात कर ली। अब चलिए चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है गति का समीकरण। तो गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस का at, ठीक है। दूसरा समीकरण होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस का 1/2 ए टी का स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हम लोगों के पास होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो ये 3 फॉर्मूला जो होता है वो गति के समीकरण का है। तो चलिए पहला फॉर्मूला जो होता है उसे डिस्कवर करते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। तो आपने जो है नोट कर लिया होगा। अब हम लोगों के पास जो है वो गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसकी व्युत्पत्ति हम लोगों को करना है। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है। तो कुछ समय बाद उसमें त्वरण a होता है और उसमें लिया गया समय t हो। तो त्वरण की परिभाषा से क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो हम लोगों के पास किसी वस्तु का त्वरण a बराबर जो होता है अंतिम वेग v माइनस का प्रारंभिक वेग u डिवाइडेड बाई लिया गया समय t। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए टी का मान निकाल ले तो हम लोगों को v माइनस का u इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए टी मिलेगा। अगर हम क्या करें, v को पक्षांतर करके मान निकाले तो v इज इक्वल टू यू प्लस का आपको क्या मिलेगा, ए टी मिलेगा, जो कि गति का फर्स्ट लॉ होता है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन होता है, प्रथम समीकरण होता है। तो प्रथम समीकरण हम लोगों के पास जो है वो निकल कर आ चुका है, देख लीजिए आप। तो ये प्रथम समीकरण का डेरिवेशन है, आप इसको नोट करिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद हम लोग जो है सेकंड समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस का 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये जो होता है इसका सेकंड समीकरण होता है। तब तक के लिए इतना पढ़ के रखिए और रिवाइज करके रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।